दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कल जो बचे हुए एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें क्या था कि किसी मीनार के आधार से, ये बोल रहा था कि कोई मीनार है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं। यानी कि कोई दो बिंदु हैं जो आधार से ए और बी दूरी पर स्थित हैं और एक ही रेखा पर हैं, यानी तीनों की रेखा एक ही है। उसके साथ ही क्या बोल रहा है, उन बिंदुओं को नाम दे दिया इसने सी और डी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर पर देखने पर उन्नयन कोण क्या बनता है। वे जो दो बिंदु हैं, दोनों से देखने पर जो उन्नयन कोण बनते हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये कोई मीनार है, ठीक है। इसने बताया पहले कि एक ही रेखा पर दो बिंदु हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई ये दो बिंदु हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये मान लिया हमने ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए का मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है, और बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उनका उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर देख रहा है तो ये उन्नयन कोण, तो कह रहा है कि दोनों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पहले भी, पूरक कोण क्या होते हैं कि किन्हीं भी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होते हैं। तो हमने मान लिया एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ये कोण हमारा थीटा है और ये है हमारा 90 माइनस थीटा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट एफ बी है। यानी ये जो मीनार की ऊंचाई है ये रूट एफ बी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चनों में किया है, tan थीटा लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा लेंगे तो कैसे लेंगे tan थीटा, वो देखो। सबसे पहले हमने लिया कि ओनली ये वाला पहले tan थीटा, जहाँ पे हमारा एंगल थीटा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो हमारा tan थीटा बराबर क्या आ गया, लंब क्या है h, भाई हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, और आधार क्या है, a है। उसके अलावा दूसरी त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या लेंगे, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। या फिर आप tan ना लेके कोट ले लो, ठीक है। कोट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। देखो, कोट 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या आ गया हमारा, उसमें क्या होता है लंब बटे, इसमें लंब बटे आधार, इसमें आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार क्या है हमारा, b है, और लंब क्या है, h है। अब ये देखो, कोट 90 माइनस थीटा क्या हुआ, tan थीटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा का मान आ रहा है कि b अपॉन h, यहाँ से tan थीटा का मान आ रहा है h अपॉन a। तो अब ये क्या करेंगे, h अपॉन a इजिकल टू b अपॉन h इक्वल कर देंगे। अब इस h को h से मल्टीप्लाई करो, एक को b से, यानी इनका वज्र गुणन करो, तो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया, इंटू इजिकल टू a इंटू b, ठीक है। अब यहाँ पे h स्क्वायर है, हमें किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a इंटू बी। अब देखो, जब भी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस का सिंबल लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, यानी डिस्टेंस हमेशा हमारी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कोई भी सड़क है जिसकी चौड़ाई इसने क्या दे रखी है, 80 मीटर है, ठीक है। तो ये हमने ले ली 80 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने
एक और हो गए, ये दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं, समान लंबाई के दो खंभे हैं। इन दोनों खंभों के मध्य, इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 व 30 डिग्री है। 60 डिग्री यानी कि बिल्कुल खड़ा होगा, 30 डिग्री यानी कि बिल्कुल ऐसे होगा। तो ये मान लिया हमने 30 डिग्री है, ये हमने मान लिया 60 डिग्री है। ठीक है, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहले तो इसने क्या कहा था कि समान लंबाई के दो खंभे हैं। ठीक है, यानी किसी भी एक खंभे की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। उसके साथ क्या कह रहा है कि खंभों के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये हमसे कौन सी दूरी ज्ञात कर रहा है, ये वाली दूरी ज्ञात करवा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की। तो हमारी टोटल 80 थी, इसको हमने x मान लिया और इसको मान लिया 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो देखो tan थीटा क्या हुआ, लंब बटे आधार। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है हमारा, लंब h है, आधार क्या है x है। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है √3, यानी h अपॉन x। h इक्वल टू क्या आ गया √3x। ठीक है, सेम इससे निकालेंगे, इसमें लंब ये और आधार क्या हुआ 80 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल लंबाई क्या है हमारी 80 है। ठीक है, तो जब ये x है तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अब देखो वही tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा का मान क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, लंब क्या है h, आधार क्या है 80 माइनस एक्स। इसका मान क्या हुआ tan 30 का मान 1/√3 और ये h अपॉन 80 माइनस एक्स, यानी h इक्वल टू क्या आ गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब यहाँ से भी h की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी आ गई, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे सेम इक्वल रख देंगे। 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को इधर ले आओ तो ये हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस x को भी इधर ले आओ तो 3x प्लस के x माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, इक्वल में क्या बच गए 80, यानी 4x बराबर क्या बच गया हमारा 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 80/4 यानी 20। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 है, और यहाँ से यहाँ तक की 80 माइनस में 20 यानी 60 है, टोटल से 80 हो गई। ठीक है, उसके अलावा अब इस x का मान क्या रखो तुम यहाँ रखो, तो h की वैल्यू क्या हो गई 20√3। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 10 × √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, यानी 2 × 17 32 और 32 दूनी 64 और 17 दूनी 34 यानी 34.64। ठीक है, ये तो क्या होगी खंभों की ऊंचाई होगी और ये क्या होगी उनके बीच की दूरी होगी, तो ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने माना कोई झील है, ठीक है झील है, उसके बाद क्या कह रहा है एक झील की पानी की सतह मान ली हमने ये है, और पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, ये बिंदु है, बिंदु से एक बादल का अवनमन कोण अल्फा है। ठीक है, यानी कोई बादल है, सॉरी उन्नयन कोण, ये कोई झील है, h ऊंचाई पे कोई बिंदु है तो बादल यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या है अल्फा है। तो ये बादल की क्या हुई क्षैतिज रेखा और ये बादल की दृष्टि रेखा और ये उन्नयन कोण अल्फा। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि तथा झील के पानी में उसकी छाया का, अब ये बादल है तो इसकी छाया क्या कहाँ पड़ेगी, झील के पानी में, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, उसका अवनमन कोण बीटा है, यानी ऐसे कोई पढ़ रहा है तो उसका कोण क्या है, बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ये क्या है, इसकी बादल की ऊंचाई, यानी कौन सी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ये वाली ज्ञात करनी है, यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक है। यही होगी ना बादल की ऊंचाई, जितनी इधर होगी इतनी ही इधर होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम, टेन अल्फा लेंगे, टेन अल्फा लेंगे तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, देखो ये टोटल हमारी एच है, ठीक है। तो टोटल एच है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि हम ये वाली निकाल लें, फिर हमारी ये बच जाएगी, ठीक है। तो देखो ये हमारी एच है टोटल, तो इसको हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान ली, ठीक है। ये हमारी ऊंचाई एक्स है, ठीक। और टोटल कितनी हो गई, देखो ऊपर से और नीचे तक की x प्लस एच हो जाएगी, यही होगी ना। देखो यहाँ पे हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, ये तो हमने वो बिंदु मानना है जिससे बादल की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, जबकि हमने बादल की ऊंचाई, ये इस बिंदु की ऊंचाई क्या है, h है। तो इसका मतलब h कहाँ से कहाँ तक का हुआ, यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ पे क्या है, बादल, क्योंकि बादल ऊपर होगा ना कि बिंदु ऊपर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से यदि ये बादल है तो ये तो कौन सा हुआ, अवनमन कोण हो गया बिंदु का, लेकिन उसने क्या कहा, बिंदु से उन्नयन कोण, यानी बिंदु का उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसके टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होगा हमारा, ये अल्फा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब आधार को कुछ नाम दे दे, ए नाम दे दे, ठीक है। तो ये होगा हमारा लंब बटे आधार, तो वही टेन अल्फा, लंब क्या है एक्स, आधार ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम किसका मान निकाल लें, या तो एक का निकाल लो या एक्स का, लेकिन हमें क्या करेंगे, हम एक का मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरी बार जब हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो हमें एक के मान की जरूरत पड़ेगी। तो a इजकल टू क्या करेंगे, x अपॉन टेन अल्फा, टेन अल्फा किस में चेंज हो जाएगा, वन अपॉन टेन अल्फा, कोट अल्फा हो जाएगा। देखो वन अपॉन टेन क्या होता है, कोट होता है। उसके बाद देखिए अब क्या लेंगे, हम टेन बीटा लेंगे। तो जैसे ही हम टेन बीटा लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब देखो हमारी x प्लस एच, हमारी ये थोड़ी ना होगी, x प्लस एच तो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हो गई x प्लस एच, तो क्यों, क्योंकि ये तो इसकी परछाई है अंदर की ओर, तो वो क्या होगी, डबल हो जाएगी। और ये है हमारी h, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की क्या हुई, x प्लस टू एच हुई, ठीक है। अब देखो लंब बटे आधार, तो टेन बीटा बराबर क्या हुआ, लंब कितना है हमारा x प्लस टू एच, आधार वही a है, आधार तो यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर निकालो a की वैल्यू, तो x प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा, ये होगा। अब चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, कोट बीटा लिख सकते हो, यानी x प्लस टू एच इंटू कोट बीटा। अब देखो यहाँ से भी एक की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी आ गई, दोनों को क्या करें, इक्वल कर दें, यानी x कोट अल्फा इजकल टू एक्स प्लस टू एच इंटू कोट बीटा। अब यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, x कोट अल्फा इजकल टू एक्स कोट बीटा प्लस टू एच कोट बीटा। अब ये x इधर ले आते हैं, तो x कोट अल्फा माइनस में x कोट बीटा इजिकल टू टू एच कोट बीटा, ठीक है। इसके अलावा क्या करें, अब हम x कॉमन ले लें यहाँ पे, तो कोट अल्फा माइनस
कोट बीटा इजिकल टू 2h कोट बीटा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी, x का मान निकालेंगे तो बादल की ऊंचाई आ जाएगी। तो x का मान यहाँ पे हम निकालते हैं, 1 मिनट। x इजिकल टू 2h कोट बीटा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। अब देखो इसको वापस में हमें आंसर किस में चाहिए, tan में चाहिए, तो इसको वापस tan में चेंज करेंगे। तो 2h अपॉन tan बीटा अपॉन 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा। ठीक है, ये हो गए 2h अपॉन tan बीटा इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ tan बीटा, यहाँ tan बीटा, ये tan बीटा कौन सा, ये वाला, इसको ब्रैकेट में लिया, tan बीटा tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर तो क्या है 2h अपॉन tan बीटा से tan बीटा कैंसिल, tan अल्फा बचा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या था हमारा, ऊंचाई थी, कहाँ तक की ऊंचाई, x का मान था। ठीक है, लेकिन हमें तो बादल की टोटल ऊंचाई चाहिए ना झील से, तो प्लस h और करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस h, तो यहाँ से हो जाएगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h। ठीक है, जैसे ही प्लस h करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस में h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। उसके बाद देखो 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा, तो प्लस के h tan अल्फा प्लस के h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ से आप h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे क्या बचा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।